बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 10 वृत्त पर आधारित प्रमेय। ठीक है, प्रमेय 10.1 है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, आपको एक वृत्त दिया हुआ, थ्योरम्स है ये, और आपको एक वृत्त दिया हुआ है। वृत्त की बराबर जीवाएं दी हुई है। ठीक है, जीवाएं आपको बताया था कि परिधि पर स्थित किसी बिंदु से दूसरे परिधि पर स्थित दूसरे बिंदु का अगर मिलाया जाए तो वो जीवाएं होती है। तो दो जीवाएं बराबर दी हुई है आपको। आपने एक वृत्त बनाया और इसमें दो जीवाएं ले ली। एक को हम ले लेते हैं ए बी। ठीक है, और इसको ले लेते हैं हम सी डी। ये दो बराबर लेनी है आपने, बराबर जीवाएं। केंद्र पर आपने ये बताना है कि ये जो दोनों जीवाएं हैं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। केंद्र कहाँ है? ये। तो अगर हम इसको जोड़ दें, आपको बताया था केंद्र से अगर हम ये जोड़ दें तो ये क्या हो जाएंगी? त्रिज्याएं। ये आपकी त्रिज्याएं हैं। ये ओ, मान लो ये केंद्र O है तो OA और OB क्या है? त्रिज्या है। ऐसे अगर हम इसको जोड़ दें, ये OC और OD ये जोड़ दें, ये भी त्रिज्या है। OA भी त्रिज्या है, OB, OC और OD क्या है? त्रिज्या है। ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, इसको अलग अलग कर देते हैं, ये काली कर देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। ये काली वाली, ठीक है। ये अब हम पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। दिया हुआ, आप चाहे इंग्लिश में लिखना चाहो तो गिवन लिख देना। ठीक है, हमें दिया हुआ क्या है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ये हमें दिया है। और क्या दिया हुआ है? वृत्त की बराबर जीवाएं। और क्या दिया हुआ? और AB व CD दो बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, दो बराबर जीवाएं हैं। यानी हमें दिया हुआ AB बराबर है CD, हमें दिया हुआ है। दो जीवाएं हमें बराबर का मतलब है AB और CD बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, लिखना चाहो तो टू प्रूफ, इंग्लिश में लिखना चाहो तो टू प्रूफ लिख सकते हो। कोई एक चीज लिखना आप। हमें क्या सिद्ध करना है कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। बराबर कोण मतलब हमें ये बताना है कि ये कोण जो है, ये कोण यानी AOB और COD ये कोण बराबर है। ठीक है, हमने क्या सिद्ध करना है? कोण AOB बराबर है कोण COD, ये हमने सिद्ध करना है। अब हम करेंगे उपपत्ति, या इसको बोलेंगे उपपत्ति, या इंग्लिश में प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। अब हम प्रूफ करने के लिए ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। त्रिभुज AOB, एक त्रिभुज ये है AOB और एक ये नीले वाला त्रिभुज है COD। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में आपने ये त्रिभुज जो है किससे बनाना है? पेंसिल से। ये जो वृत्त है पूरा पेंसिल से बनाना है। अब बच्चों, अब जैसे हमने इससे पहले सर्वांग सम त्रिभुज करेंगे, हम इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे और CPCD से हम ये कोण बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों कोणों में हम तुलना करेंगे। इन दोनों कोणों में देखो हमें क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें त्रिज्याएं देखो। दोनों त्रिभुज में ये जो है OA बराबर है OC है, OA बराबर है OC। ये क्या है? एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो वो आपस में बराबर होंगी। एक वृत्त की त्रिज्याएं
त्रिज्याएं। ठीक है, ऐसी इसी त्रिभुज में ये OB इस त्रिभुज के OD के बराबर होगी। OB बराबर है OD, क्यों होगी? ये भी एक वृत्त की त्रिज्या है। ये सारी त्रिज्याएं हैं, अभी आपको बताया था ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब सर्वांगसम त्रिभुज के लिए करने के लिए हमें एक और चीज देखनी, और क्या है? ये देखो, हमें दिया हुआ कि AB और CD दोनों जीवाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो AB बराबर है CD। क्यों है? एक तो जीवाएं हैं, दूसरा ये दिया हुआ है, सीधा लिख देंगे दिया है। ये हमें दिया हुआ है कि जो वृत्त में जो जीवाएं हैं वो बराबर है, तो ये आ गया। अब देखो भुजा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो SSS नियम से ये त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD किससे? कौन से नियम से? SSS नियम द्वारा। ये सर्वांगसमता का नियम पढ़ा है हमने, तो द्वारा ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम हो गए तो इम्प्लाइज का साइन, अगर ये सर्वांगसम हो गए तो इसके दूसरे संगत भाग भी बराबर होंगे। लेकिन हमें क्या पूछा हुआ? कोण। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों के AOB कोण भी बराबर होगा कोण COD के D से। ठीक है, क्यों होगा? CPCT से। CPCT का मतलब क्या था? CPCT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण भी बराबर हो गए। यही हमने सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने दोनों त्रिभुजों को तुलना की, दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम बनाया, और सर्वांगसम करने के बाद CPCT से उनके कोण भी क्या हो गए? बराबर हो गए।